से इस बड़ी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि जब वक्त तय होता है तो काम अपने आप हो जाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर ट्रस्ट की तस्वीर आज संसद भवन में साफ कर दी। सरकार ने पूरा प्लान सबके सामने रख दिया। आइए आपको बताते हैं कि सरकार का प्लान क्या है और कैसे राम मंदिर का निर्माण होगा और राम मंदिर कैसा होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जैसे ही संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर ट्रस्ट का ऐलान किया, तालियों की गड़गड़ाहट से सदन गूंज उठा। 8 मिनट 45 सेकंड के संबोधन में पीएम ने 14 बार श्री राम, 1 बार हिंदू और 4 बार भारत कहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। सरकार ने ट्रस्ट के ऐलान के साथ ही राम मंदिर का भव्य प्लान तैयार कर लिया है। राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाने के पीएम के ऐलान के साथ ही अब शिलान्यास और निर्माण जल्द होने की उम्मीद जग गई है। साधु संतों से लेकर लोगों ने ट्रस्ट बनने का स्वागत किया। मेरी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए एक बृहद योजना तैयार की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सरकार ने ट्रस्ट का ऐलान कर दिया है। अब अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा, जिसके लिए सरकार ने अपनी बड़ी योजना तैयार कर ली है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर पर फैसले के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा और ट्रस्ट को 67 एकड़ जमीन सरकार देने जा रही है। साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन भी मस्जिद के लिए मिलने वाली है। अयोध्या में 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को आवंटित करने का अनुरोध उत्तर प्रदेश सरकार से किया गया। इस पर राज्य सरकार ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है। जहां एक और समूचे देश ने सबसे पुराने विवाद के फैसले का स्वागत किया था, तभी से राम मंदिर निर्माण को लेकर लोगों की उत्सुकता बढ़ गई है। अब हर कोई यही चाहता है कि राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो। पीएम ने भी सबको साथ लेकर चलने की बात कहते हुए कहा कि वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन हमारी परंपराएं देती हैं। सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर सरकार काम कर रही है। भारत में हर पंथ के लोग परिवार की तरह हैं, जो अपनी एकता के लिए जाने जाते हैं। आइए आपको बताते हैं ये ट्रस्ट कैसे काम करेगा। राम मंदिर की रूपरेखा तय करेगा, मंदिर निर्माण के खर्च पर निगरानी करेगा, सदस्यों की जिम्मेदारी का बंटवारा करेगा और सदस्यों के बीच तालमेल बिठाएगा। अब आपको ट्रस्ट के बारे में बताते हैं। इस ट्रस्ट का नाम राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र रखा गया है। ट्रस्ट में 15 सदस्यों को शामिल किया जाएगा। ट्रस्ट का एक सदस्य दलित समाज से होगा। अब आपको बताते हैं कि राम मंदिर कैसा होगा। राम मंदिर में 24 दरवाजे होंगे। चौखटें संगमरमर से बनेगी। मुख्य गेट मकराना से बनेगा। सफेद संगमरमर से बनेगा। 2 मंजिला मंदिर होगा। लंबाई 270 फीट होगी, चौड़ाई 140 फीट होगी, ऊंचाई 120 फीट होगी, आकार 2.75 लाख घन मीटर होगा
इसमें स्टील का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। भगवान श्री राम की प्रतिमा लगेगी, नीचे वाले तल पर भगवान श्री राम की प्रतिमा को लगाया जाएगा। मंदिर के अंदर जाने के लिए 5 दरवाजे होंगे, इसमें सिंह द्वार, नित्य मंडप, रंग मंडप, डोली और गर्भगृह और परिक्रमा है। अब इस शुभ घड़ी के बाद हर किसी को इंतजार है कि जल्द से जल्द अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और वो भगवान श्री राम के दर्शन कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर जो ट्रस्ट बना है, इस ट्रस्ट में कौन कौन लोग होंगे। जो जानकारी हमको मिल रही है उसके मुताबिक गृह मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी इसमें होंगे, अयोध्या के डीएम या कमिश्नर इसमें होंगे, राम जन्मभूमि न्यास के महंत नित्य गोपाल दास इसमें होंगे, बीएचपी के महामंत्री चंपत राय, निर्मोही अखाड़ा के सदस्य इसमें होंगे, समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 6 सदस्य इसमें होंगे, दलित समाज से एक ट्रस्टी को भी इसमें लिया जाएगा। इस सबको लेकर राजनीतिक गहमागहमी और तमाम रिएक्शंस भी आ जाए जब संसद में पीएम ने इसका ऐलान किया। भी तो मानना पड़ेगा बीजेपी को। आपने पार्लियामेंट के अंदर कहा, यकीनन पार्लियामेंट सॉवरेन है, मगर जब अब दिल्ली का चुनाव हो रहा है, आप 8 तारीख के बाद कर सकते थे। पार्लियामेंट तो 11 तक है ना, मगर अभी करना था। तो लगता है बीजेपी बड़ी परेशान है दिल्ली इलेक्शन में। प्रधानमंत्री जी ने आज जो सदन में बोला है वो पूरे देश के सामने है और पूरा देश बहुत खुशी में है। पूरा देश, चाहे किसी जाति धर्म क्षेत्र का क्यों ना हो, जो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हुआ उसका पालन किया। जय श्री राम। हम सब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं इस फैसले का जो उन्होंने श्री राम तीर्थ ट्रस्ट के नाम से आज ट्रस्ट की घोषणा कर दी है। सदन के अंदर एक लोकतंत्र के मंदिर में श्री राम मंदिर के भव्य ट्रस्ट का और भव्य मंदिर निर्माण के लिए जो बनाया गया ट्रस्ट है उसकी घोषणा अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन, एक ऐतिहासिक पल है हम सबके लिए। हमारे लिए वो चुनाव तो क्या राजनीति का विषय भी नहीं है, हमारे लिए वो राष्ट्रीय अस्मिता और श्रेष्ठतम मानव मूल्यों का विषय है। और तुलसी ने रामचरितमानस में कहा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और हिंदू समाज को उनका हक राम मंदिर अयोध्या में मिल गया। जो शिया मीर बाकी ने स्ट्रक्चर का निर्माण किया था, उसके बदले में जो सुन्नियों को जमीन मिली वो शियों की गलती है, क्योंकि शियों ने हमेशा सुन्नियों से दबकर अपनी आवाज को उठाया नहीं। इधर ट्रस्ट के बनने के ऐलान के बाद आपको बता दें कि संतों ने भी खुशी जाहिर की और अपनी प्रतिक्रिया दी है। राम राज्य की स्थापना शुरू राम राज्य की स्थापना इसको माना नहीं जाए जी, शुरू हो गया। किसी कार्य को शुरू होता है तो उसको होता है सतयुग। जब एक बात बताइए, नियम है कि सतयुग में जब कलयुग भोग कर सकता है तो क्या कलयुग में सतयुग नहीं भोग करेगा? इतने प्रार्थना था कि हाँ देश में कितना सद्भावना प्रेम हो जाए, देश का कितना विकास हो, सब में जितना प्रेम बन जाए। जहाँ बैराग का मामला, हिंदू मोहम्मदन और जातवादियों को दूर करना, हम लोगों को मुख्य पूजा वही है और राम जी ने सब पूरा किया। बोल रहे हैं कि बहुत खुशी, बहुत प्रसन्नता है जी, क्योंकि कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जो सरकार, ये कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया और स्पष्ट आदेश दिया, बाद में पुनर्याचिका दायर करके इसको लंबित करने का। और सीधे हम चलते हैं अयोध्या, जहां पर अनामिका हमारी संवाददाता पहुंची हुई है। अनामिका, बताइए ट्रस्ट के ऐलान के बाद अयोध्या की आबोहवा कैसी है और आगे अब क्या कुछ होने वाला है? और देखिए, बिल्कुल अयोध्या में जो भी आबोहवा है फिलहाल वो बहुत ही सकारात्मक हुई है और बहुत ही ज्यादा अच्छा माहौल है, खासतौर पे साधु संतों में। लेकिन इसी के साथ सुगबुगाहट इस बात को लेकर के भी है क्योंकि पहले से ये तय था कि जो अखाड़े हैं, फिर चाहे वो निर्मोही अखाड़ा हो, दिगंबर अखाड़ा हो, उन्होंने बहुत लंबे समय तक राम मंदिर को लेकर के लड़ाई लड़ी है और इसलिए जो 15 सदस्य होने हैं ट्रस्ट में, उसको लेकर के काफी ज्यादा गहमा गहमी है। हालांकि कुछ लोगों के नाम सामने आ गए हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है वो निर्मोही अखाड़े के महंत है दिनेंद्र दास जी महाराज। असर ट्रस्ट का ऐलान तो कर दिया गया है, ठीक है, कितनी खुशी हो रही है लंबी लड़ाई के बाद आज पहला कदम राम मंदिर की ओर? हम लोगों का सौभाग्य रहा कि राम जी के लिए जो हम लोगों को निर्णय लिया गया
जो सुप्रीम कोर्ट से निर्मोही अखाड़े को उचित पद दिया जाए, ये तो सुप्रीम कोर्ट से ही मिल चुका है। अखाड़े का चाहे जो यहाँ रहेगा उसको उचित पद मिलता रहेगा निर्मोही अखाड़े का, ये तो सुप्रीम कोर्ट से ही निर्णय है। लेकिन राम मंदिर बनने का रास्ता जो है, इसमें कदम दर कदम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं हम लोग, और देखिए आपकी अब निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अयोध्या में राम के लिए जो आपस में लड़ गए थे भले, लेकिन अब तो सब एक हो चुके हैं। राम के लिए इतना प्रेम हो चुका है कि मंदिर बनाने के लिए और सद्भावना प्रेम बनाने के लिए देश में सब एक हो चुके हैं। लेकिन कुछ लोग इस समय पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये समय जो है राजनीतिकरण का था ऐलान के बाद। नहीं, सबका विचार तो अलग अलग होता है, लेकिन राम जी ने जो किया वो ठीक ही किया और जो हो रहा वो ठीक होगा। बिल्कुल। तो कुछ ऐसी प्रतिक्रिया साधु संतों में दिखाई दे रही है जहां पर ट्रस्ट को लेकर के ये कहा जा रहा है कि अब धीरे धीरे, चूंकि रामनवमी का समय बताया जा रहा है, इसके मुताबिक अभी से जो पॉजिटिव कह सकते हैं हम कि राम मंदिर के निर्माण को लेकर और उस इलाके के आसपास अगर हम देख रहे हैं तो सक्रियता ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल। पहली बात तो ये कि अब बैरिकेटिंग कर दी गई हनुमानगढ़ी के आसपास, और ये माना जा रहा है कि पत्थर तराशने का जो काम था, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि चूंकि मंदिर में सरिया का और सीमेंट का कोई काम नहीं है, सिर्फ पत्थरों के जरिए मंदिर का निर्माण होगा, तो जो पत्थर तराशने का जो काम था, जो लोग इसका जिम्मा संभाले हुए थे वो बेहद खुश है। उनका ये कहना है कि सालों से जिस काम को वो कर रहे थे, अब लग रहा है कि जो तराशे हुए पत्थर थे वो अब काम में आएंगे, और जिन हाथों ने पत्थर को तराशा है कम से कम उन्हें इस बात का सौभाग्य मिला है कि यहाँ से तराशे हुए पत्थर से मंदिर का निर्माण होगा। तो ये बात अनामिका कही जा सकती है, और जाहिर तौर पर ट्रस्ट के ऐलान के बाद अब हर किसी को उसी पल का इंतजार है जब वो राम मंदिर में जाए, अयोध्या जाए और भगवान श्री राम के दर्शन करे। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। तो जो भी लोग राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े रहे उनके लिए आज का वक्त एक शुभ घड़ी की तरह है, और जाहिर तौर पर यह शुभ घड़ी तब और अच्छी होगी जब लोगों की आंखों के सामने राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। पूर्व सीएम कल्याण सिंह भी इसका स्वागत कर रहे हैं। आज ट्रस्ट की घोषणा प्रधानमंत्री ने कर दी है, क्या कहेंगे? बहुत प्रसन्नता का विषय है ये। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि ट्रस्ट बनाया जाए, ट्रस्ट को काम सौंपा जाए राम मंदिर बनाने का, और दूसरी बात कहती है कि मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ ज़मीन दी जाए। अगर 5 एकड़ ज़मीन देने का फैसला उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने कर दिया है, दोनों काम बहुत अच्छे हुए हैं, और अब मेरा विश्वास है कि जल्दी ही राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि जो हमारी पहले से इच्छा रही है कि मेरे जीवन काल में राम मंदिर बन जाए, मेरा राम मंदिर। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अब जल्द ही राम मंदिर बनेगा। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में घोषणा कर दी है राम मंदिर ट्रस्ट की गठन की। उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम हमारे साथ है। सर, अब ट्रस्ट बन जाएगा, अब राम मंदिर बनने का वक्त आ गया है। निश्चित तौर से मैं इसके लिए जय श्री राम कहता हूँ और हो गया काम कहता हूँ, और रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। ये खुशी देश नहीं दुनिया भर के राम भक्तों को। ये भी कहा जा रहा है कि सरकार जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर देगी। नहीं, निश्चित तौर जो काम सरकार का है वो काम सरकार करेगी, लेकिन एक राम भक्त के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी को इसके लिए बधाई दी है। यही कहूंगा, बरसों से, सैकड़ों बरसों से, आजादी के 70 साल से कांग्रेस द्वारा लटकाया जा रहा था। जब हम नारा लगाते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो वो कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। आज तारीख भी घोषणा हो गई और ट्रस्ट भी श्री राम तीर्थ यात्रा की बन गई। अब प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा और उनके चेहरे काले हो गए। ट्रक पर देखते हैं बुरी नजर वाले तेरा। इस सब के बीच में बात मंदिर की और अब बात मस्जिद की भी कर लेते हैं, क्योंकि अयोध्या जिले मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर रोनाही में मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने का यूपी कैबिनेट ने फैसला कर लिया। सुहावल तहसील के धनीपुर गांव में कृषि विभाग की 25 एकड़ में से 5 एकड़ जमीन मस्जिद निर्माण के लिए दी जा रही है। जिला मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर सुहावल तहसील में यह रौनाही क्षेत्र का धनीपुर गांव है, जहां पर सरकार 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए दी रही है। यह जमीन कृषि विभाग की है, जो लगभग 25 एकड़ है। उस 25 एकड़ जमीन में से 5 एकड़ जमीन सरकार सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने जा रही है, जहां पर मस्जिद का निर्माण होगा। इस जमीन के ठीक बगल सागरा शाह का एक दरगाह भी है, जहां पर आप देख रहे हैं यहाँ पर हर वर्ष एक उर्स होता है। उसी दरगाह के बगल ठीक सरकार ने मस्जिद की जमीन देने की घोषणा की है। ये वही जमीन है जहां पर आज उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीन देने की घोषणा कर दी है।
आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 के मंच पर 25 जनवरी को ही ऐलान कर दिया था कि राम मंदिर के लिए ट्रस्ट के नाम का ऐलान 9 फरवरी से पहले कर दिया जाएगा। पूरे विश्वास के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही, जो कि अब सच साबित हुई। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए अभी से लोग पैसे भेज रहे हैं। देखिए, अयोध्या में 3 महीने के अंदर यानी 9 फरवरी के अंदर अंदर राम जन्मभूमि से संबंधित ट्रस्ट का निर्माण हो जाना है। वो प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ी है और ट्रस्ट के निर्माण के साथ ही भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। सारी तैयारी हमारी प्रारंभ हो चुकी है। हम लोग हर एक चीज के लिए आगे बढ़ चुके हैं और आप आश्चर्य करेंगे कि अभी से लोगों के बैंक ड्राफ्ट आने शुरू हो गए हैं कि हम अयोध्या में राम मंदिर के लिए पैसा, मैंने सबसे अपील की, मैंने कहा देखिए आपको भेजने की आवश्यकता नहीं, आह्वान करेंगे, आप किसी के पास भेजिए मत, उस अकाउंट में अकाउंट पे करिए और 10 रुपये से ज्यादा कोई मत भेज दीजिए। हर व्यक्ति 10-10 रुपया दे देगा, भव्य मंदिर का निर्माण भगवान राम का अपने आप बन जाएगा। ये राम का मंदिर होगा, राष्ट्र का मंदिर होगा।